सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे, ताकि हम वचनों को अपने जीवन में सत्य रीति से ग्रहण करें और आपके ग्रहण योग्य बनने पाएं। पिता परमेश्वर, होने दे महान पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके जोरावर और धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने उत्पत्ति की पुस्तक में उसका 28वां अध्याय और उसके 5वें वचन तक का अध्ययन किया था। अब समय है कि हम 6ठे वचन से आगे का अध्ययन करें। 6ठे वचन से लेकर 9वें वचन तक हम एसाव के एक और विवाह के विषय में वर्णन पाते हैं। हमने देखा था कि एसाव ने पहले भी 2 विवाह किए थे जो कि हित्ती लड़कियों से किए थे और इस वजह से उसके जो माता पिता हैं इसहाक और रबेका, वो दोनों ही इस बात से बहुत ही नाराज थे। तो यहां हम देखते हैं कि इसहाक ने अपने बेटे याकूब को यह आशीर्वाद दिया कि भाई पदरनाम में अपने मामा के घर जाओ और वहां पर उसकी बेटी को ब्याह लो, तुम किसी कनानी स्त्री से विवाह मत करना। तो ये बातें जब वो सुन रहा था तो वो ये सोचता है कि मुझे भी किसी अपने ही कुटुंबी से शादी कर लेनी चाहिए। तो अपने माता पिता की दृष्टि में अच्छा बनने के लिए उसने क्या किया, इस्माइल की बेटी से विवाह कर लिया। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं इस्माइल की बेटी जिसका नाम महलत है, जो कि नबयोत की बहन थी, उससे विवाह करके अपनी पत्नियों में उसे मिला लिया। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर एसाव को लेकर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि हम मिडिल ईस्ट में या मुस्लिम कल्चर में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम ईसा लेकर के कहा जाता है और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का नाम अरबी में भी ईसा नहीं है। अगर हम अरबी में भी प्रभु यीशु मसीह के नाम को देखें तो वो नाम है यीशु यानी यसु। और हम पाकिस्तान में देखें, जो लोग उर्दू बोलने वाले मसीही विश्वासी हैं वो भी प्रभु यीशु मसीह का जो संबोधन है वो यीशु करके ही करते हैं, ईसा नहीं करते। लेकिन हम मुस्लिम जो कल्चर है उसमें देखते हैं ईसा मसीह कहा जाता है और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को ईसा मसीह भी कहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को आप बड़े ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह का नाम ईसा नहीं है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होता है, उसके बाद जब प्रभु के चेले प्रभु का प्रचार करने निकलते हैं, तो जब वो मिडिल ईस्ट में आते हैं, यानी कि सऊदी अरेबिया का जो एरिया है, बेबीलोन का जो एरिया है जहां पर अरामिक भाषा बोली जाती है, वहां पर जब प्रभु का प्रचार होता है तो वहां पर जो लोग मसीह को ग्रहण कर लेते थे, तो जो यहूदी लोग थे वो उन्हें एसाव का बच्चा कहते थे, एसाव का बच्चा, क्योंकि एसाव जो कि आशीषित नहीं है, उसने अपना पहलौठेपन का अधिकार बेच दिया था। और इजराइली जो कि याकूब के बेटे थे या वंशज हैं, वो एसाव के वंशजों को बहुत ही तुच्छ माना करते थे, क्योंकि उन्हें अधीन माना करते थे, क्योंकि बाइबल में इस बात को लिखा है कि बड़ा छोटे के अधीन रहेगा। तो वहां पर वो उन्हें एसाव के मानने वाले कहते थे कि ये तो एसाव के पीछे चलने वाले हैं, ये एसाव के वंशज हैं। इस तरीके से उन्हें वो ताना मारा करते थे, वो यहूदी लोग जो लोग विश्वास नहीं करते थे ऐसे मसीह विश्वासियों को। तो वहां पर धीरे धीरे करके ये जो एसाव था ये हो गया कि भाई जो लोग प्रभु को मानने वाले हैं वो वो ईसाई हैं, मतलब एसाव वाले हैं। तो इस तरीके से उनका नाम वहां पर ईसाई पड़ गया अरामिक भाषा के अंदर और धीरे धीरे करके ये प्रचलित हो गया। और जो इस्लाम के जो पैगंबर साहब थे उन्हें ये लगा कि प्रभु यीशु मसीह का नाम भी ईसाई होगा, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि ईसा नाम एसाव से वहां पर पड़ा है, ना कि यीशु से नाम पड़ा है। क्योंकि यीशु से जो नाम प्रभु यीशु मसीह का आया है, हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का असली जो हिब्रू में जो प्रोनाउंसिएशन है वो यशुआ है, यशुआ। और यशुआ से ही हम देखते हैं यीशु बना है और यशुआ से जेशुआ बना और जोशुआ से धीरे धीरे करके लैटिन और ग्रीक भाषा में आते आते और लैटिन ग्रीक भाषा से फिर इंग्लिश में आते आते वो शब्द जीसस बन गया, क्योंकि लैटिन भाषा में या नाम का शब्द नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में अड़ा का अक्षर होता है,
अड़ा का अक्षर होता है, लेकिन हम देखते हैं इंग्लिश भाषा में कोई अड़ा का शब्द नहीं है। अगर हम ऐसे कहें कि लड़का लिखना चाहें अगर इंग्लिश की लिपि में, तो उसे हम LADKA लिखेंगे, यानी कि लड़का उसका प्रोनाउंसिएशन होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम जो यीशुआ से जोशुआ हो गया और उसके बाद जीसस हो गया, और हम देखते हैं कि यीशुआ से फिर वो शॉर्ट फॉर्म में यीशु हो गया और उर्दू में वो यस्सु हो गया। लेकिन ईसा का नाम कहीं नहीं है। तो मैंने आपको ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया है ताकि आपको पता लगे। कभी भी अपने आप को आप ये मत सोचिएगा कि प्रभु यीशु मसीह का नाम ईसा है, क्योंकि ये मुस्लिम कल्चर से आया है। ये इनके जो पैगंबर साहब हैं उन्होंने बता दिया ये नया नाम कि ईसा मसीह है। तो ईसा मसीह नहीं है, यीशु मसीह है, और यही सबसे सही प्रोनाउंसिएशन है। यदि हम हिंदी भाषी हैं तो हम यीशु कहें, और अगर यीशुआ कहें तो ये भी अच्छी बात होगी। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, मैंने आपको एसाऊ के विषय में यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम एक जो पार्ट है यहाँ कंप्लीट होता हुआ देखते हैं। जैसे हमने देखा कि पहला पार्ट हमने इब्राहिम के लाइफ को देखा कि वो पूरा वहाँ पर कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम यहाँ पर इसहाक के लाइफ की एक पार्ट को कंप्लीट होता हुआ देखते हैं। अब यहाँ से जो है याकूब का सफ़र शुरू होता है। याकूब जो कि परमेश्वर ने जिनका नाम इज़राइल रखा है, उनका सफ़र यहाँ से शुरू होता है। 10वें वचन से हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, याकूब बरशेबा से निकल कर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर लेकर अपना तकिया बनाकर उसे रखा और उस स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। यहाँ पर याकूब एक सपना देख रहे हैं। सपने में यहाँ याकूब देख रहे हैं कि स्वर्ग का दरवाजा खुला है और पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक एक सीढ़ी है और उसमें स्वर्गदूत उतर रहे हैं और स्वर्गदूत चढ़ रहे हैं, यानी कि वो स्वर्गदूतों को आते और जाते देखते हैं। मेरे प्यारे बहनों, यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 51वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम इससे भी बड़ी बातों को देखोगे, तुम इससे भी बड़ी बातों को देखोगे, तुम पृथ्वी से स्वर्गदूतों को आते जाते देखोगे। तो मेरे प्यारे बहनों, ये अदृश्य जो सीढ़ी है, एक तरीके से कहा जाए एक मार्ग है जहां से स्वर्गदूत आते हैं और स्वर्ग में स्वर्गदूत जाते हैं। यहां पर याकूब को परमेश्वर ने स्वप्न में दिखाया है, जिसका वर्णन प्रभु यीशु मसीह ने भी यूहन्ना के सुसमाचार पहले अध्याय 51वें वचन में कहा है कि तुम इससे भी बड़े दर्शन देखोगे, तुम स्वर्गदूतों को स्वर्ग से नीचे आते और ऊपर जाते हुए देखोगे। तो इस प्रकार का दर्शन यहाँ पर जो अलौकिक दर्शन है याकूब को परमेश्वर ने दिखाया है। और आगे लिखा है, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर उससे कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसने मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। तेरा वंश भूमि की धूल के किरणों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जिस प्रकार की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उसके दादा इब्राहिम के साथ की थी, वही प्रतिज्ञा अब यहां पर परमेश्वर याकूब से भी वापस कर रहे हैं कि जैसे मैंने तेरे दादा के साथ प्रतिज्ञा की, तेरे पिता इसहाक के साथ प्रतिज्ञा की, अब मैं तेरे साथ भी वो प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरी आशीष सदा तेरे साथ बनी रहेगी और तेरे वंश को मैं ये देश दूंगा। मेरे प्यारे बहनों, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि याकूब हारान देश की ओर जा रहे हैं और बरशेबा से चले हैं। जैसा मैंने आपको मैप प्रोवाइड कराया है, आप देख सकते हैं बरशेबा जो है इजराइल के दक्षिण में है और जो हारान है वो इजराइल के सबसे ऊपर जो कफरनहूम की झील देखते हैं उसके आसपास हारान नामक देश है, जहां पर शहर है, जहां पर जो इब्राहिम है उनके कुटुंबी यानी कि उनके जो भाई वगैरह हैं वो वहां रहते हैं। तो हम देखते हैं कि उससे ऊपर की तरफ चलते हैं तो एक शहर है बेतेल, जिसे परमेश्वर का भवन कहा जाता है। तो ये वही जगह है जहां पर यहाँ इस वक्त याकूब ये सपना जो देख रहे हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि इसी प्रकार का जो प्रतिज्ञा है परमेश्वर याकूब से करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है यहां पर इस प्रतिज्ञा में भी और इब्राहिम से जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है उसमें एक बात है, यहां लिखा है कि तेरे वंश से पूरी ये जो दुनिया के सारे जो कुल हैं वो आशीष पाएंगे। मेरे प्यारे बहनों, यहां इब्राहिम के पोते याकूब के वंश से यानी कि यहूदा का जो हमारा शेर प्रभु यीशु मसीह है, इसके विषय में ये इंडिकेशन है, इसके विषय में ये भविष्यवाणी और प्रतिज्ञा है कि तेरे वंश में से सारे
कुल आशीष पाएंगे। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज यहूदा का शेर प्रभु यीशु मसीह, जिसके कारण पूरी दुनिया आशीषित हो रही है, ना केवल इस धरती पर अनंत जीवन और स्वर्गीय आशीषों से भी आशीषित हो रही है। आगे लिखा है, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं, जब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और उसने भय खाकर कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का ही फाटक होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसने एक खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया और उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मांगी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और मैं ये पत्थर जिसका मैंने ये खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10वां अंश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि याकूब ने एक मन्नत मांगी है। याकूब ने यहां पर उस जगह को परमेश्वर की पवित्र स्थान मान करके वहां पर एक मन्नत मांगी है कि यदि मेरे पास सब कुछ होगा और मैं जा रहा हूं और मैं वापस अपने पिता के घर वापस कुशल क्षेम से और अच्छी तरह से आ जाऊंगा, तू मेरा ख्याल रखेगा, खाने पीने को देगा, तो मैं अपना जो भी कुछ कमाऊंगा उसमें से मैं 10वां हिस्सा आपको दिया करूंगा। तो मेरे प्यारे बहनों, जब कभी हम इस विषय में बात करते हैं कि जो मसीही विश्वासी हैं उन पर 10वां अंश अब लागू नहीं होता, वो मसीही विश्वासियों की व्यवस्था है, तब हम देखते हैं कि जो ये ऐसे लोग हैं, ये इस याकूब का उदाहरण देते हैं और इब्राहिम का भी उदाहरण देते हैं। जब इब्राहिम कुदाल उमेर को जीत करके लौटा था तो उसने अपना 10वां हिस्सा हम देखते हैं कि मलिक सदेक याजक को दिया था। तो इन दोनों उदाहरणों को लेकर के वो ले आते हैं, वो पास्टर ले आते हैं, देखिए ये भी तो व्यवस्था के अधीन नहीं थे, ये भी तो व्यवस्था के अधीन नहीं थे, इब्राहिम ने भी तो 10वां हिस्सा दिया, याकूब ने भी तो यहां मन्नत मांगी 10वां हिस्सा देने की, तो अब मसीह विश्वासियों को भी इस रीति से 10वां हिस्सा देना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देख रहे हैं कि ये कोई 10वां हिस्सा जो याकूब दे रहे हैं या जो इब्राहिम ने दिया है, वो कोई सर पे बंदूक रख के नहीं दिया गया है, उसको किसी व्यवस्था में नहीं बांधा है परमेश्वर ने कि तुझे 10वां हिस्सा देना ही होगा। यह अपनी खुशी से दिया है, अपनी खुशी से दिया है। और यही हमें वचन बताता है कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है, ना कि कुड़कुड़ा के, ना ही दबाव से। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसको व्यवस्था बना लेना ये कहीं ना कहीं अपने आप में सही नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो कहते हैं कि अपना सब कुछ तू बेचकर कंगालों को दान कर दे, अपना सब कुछ बेचकर तू कंगालों को दान कर दे। ये बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो उस बात को हम क्यों नहीं पकड़ते कि अपना सब कुछ बेचकर दान कर दो, केवल 10वें हिस्से के ही 10वें अंश के ही लिए हम क्यों इस बात के लिए लोगों पर दबाव डालते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारी इच्छा है, चाहे हम 10वां हिस्सा दें, चाहे हम 5वां हिस्सा दें, चाहे हम आधा दे दें, चाहे हम सब पूरा दे दें, ये सब उस तरीके से है जैसे प्रभु ने कहा कि जिस नाप से तुम यहां नापोगे उसी नाप से तुम्हें स्वर्ग में नापा जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें कुड़कुड़ा के नहीं, दबाव से नहीं, किसी बंधन में बंध के नहीं, वरन खुशी के साथ, हर्ष के साथ देना होगा। तो ये बात बिल्कुल भी हम देखेंगे इस बात पे लागू नहीं होती है कि जो लोग इस बात को कहते हैं कि भाई जो याकूब हैं उन्होंने परमेश्वर को 10वां अंश दिया है। यहां उन्होंने मन्नत मांगी है, यहां पर उन्होंने मन्नत मांगी है। वो पांचवें हिस्से की भी मांग सकते थे, वो दूसरे हिस्से की भी मांग सकते थे, वो 20वें हिस्से की भी मांग सकते थे, ये उनकी अपनी मर्जी थी। यहां परमेश्वर ने स्वप्न में ये नहीं कहा है कि यदि तू मुझे 10वां हिस्सा देगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा, यहां परमेश्वर नहीं दे रहा है। लेकिन यहां के जो पास्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, तुम 10वां हिस्सा दो तो तुम्हें 100 गुना प्रतिफल मिलेगा। तो यहां तो परमेश्वर ने उससे अपने स्वप्न में यह बात नहीं बताई कि तू मुझे 10वां हिस्सा दे या मैं तेरे 10वें हिस्से का मांगने वाला हूं। परमेश्वर तो देने वाला है, परमेश्वर ने सदा दिया है, परमेश्वर लेने वाला नहीं है। और परमेश्वर लेता भी अपने लिए नहीं, वरन उन लोगों के लिए है जो उसके ग्रहण योग्य है या फिर उसके नीडी हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से परमेश्वर उसे दर्शन देते हैं, उसको अपनी प्रतिज्ञा बताते हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि जो याकूब हैं वो इस प्रकार से मन्नत मांगते हैं, परमेश्वर से इस बात की मन्नत करते हैं कि यदि ये सब कुछ मेरे पास होगा तो मैं उसमें से 10वां हिस्सा
तेरे लिए जरूर दिया करूंगा। तो यहां पर हमने 28वें अध्याय को कंप्लीट कर लिया है। अब समय है कि हम 19वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे, जो कि